जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम। ओंकाराय नमो नमः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। विरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरह चित श्रोता रह सावधान तया शरणबद्ध। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोक्त मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या शकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। पर्याय की अपेक्षा संसार के दुखों की चर्चा अपनी चल रही है। नियमित स्वाध्याय के क्रम में एकेंद्रीय जीव के दुख किस प्रकार के हैं, उनका एक सामान्य स्वरूप और कर्म के उदय के आधार से टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में समझाया है। और जो महत्वपूर्ण बात, इस पूरे प्रकरण की जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको बोलते हैं ना उपसंहार, वर्तमान में हमको समझना है, समझ के अपने को सावधानी रखनी है, वह बिंदु अंतिम पैराग्राफ में यहाँ समाहित किया है, जिसकी अपन आज थोड़ी चर्चा करेंगे। निकालिए पेज नंबर 70 है ना, पैराग्राफ अंतिम पैराग्राफ है जिस पर अपने को आज चर्चा करनी है ना। आप में से कौन पढ़ेगा पेज नंबर 70 अंतिम पैराग्राफ? मिल गया विवेक? अंतिम पैराग्राफ है, सोहनगढ़ से प्रकाशित है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसके पेज नंबर 70 का अंतिम पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के पहले एकेंद्रीय जीव के दुख, पर्याय की अपेक्षा जो दुख है उसकी चर्चा हो गई है ना। और एक एक कर्म के उदय से एकेंद्रीय जीव किस प्रकार दुखी होता है, इसकी चर्चा भी पूर्व में टोडरमल जी साहब ने कर दी है। अब तो एक ये समझ लो उपसंहार, अपने को क्या मुख्य बात समझनी है और क्या वर्तमान में हमको सावधानी रखनी है, इसकी बात यहाँ पर है। चलो भाई पढ़ो। आप में से कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? अंतिम पैराग्राफ पढ़ना है। ऋषभ जी भाई साहब, मिल गया पैराग्राफ आपको? 70 पेज अंतिम पैराग्राफ है ना। ठीक है, कौन पढ़ रहा है आप में से पुरुष वर्ग में से? हाँ हाँ बिल्कुल यही है। महादुखी है। मिल गया?
महिला वर्ग में से कौन पढ़ेगा इस पैराग्राफ को? 4 पंक्तियां हैं, है ना? उसके बाद अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादुखी है। 2 बात इस पैराग्राफ से अपने को अच्छे से समझनी है। एक तो संसार परिभ्रमण में जीव का अधिकांश समय कहाँ बीतता है हिम्मत भाई? एकेंद्रीय पर्याय में। किस जीव का? समस्त जीव का संसार पर। यदि उस जीव ने, कोई डाउट है क्या? यदि उस जीव ने अपनी परिणति में धर्म प्रकट करके, है ना, धर्म की पूर्णता नहीं की है, उसके अलावा जो संसारी जीव है वो परिभ्रमण करे, तो उसका अधिकांश समय कहाँ बीतता है हिम्मत भाई? एकेंद्रीय पर्याय में। अभी एक बात मैं बार बार आपको जोर देके कह रहा हूं कि धर्म परिणमित, धर्म रूप परिणमित होना या अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना, इसके अलावा कोई भी कार्य करे तो उसका संसार परिभ्रमण मिटता नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या ऋषभ जी वैसा, इस मुकेश जी वैसा बात पकड़ में आ गई? धर्म रूप परिणमित यानी अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करे तब तो इसका संसार परिभ्रमण मिटता है चंदू भाई। और उसने यदि पुण्य अर्जित किया है तो संसार परिभ्रमण नहीं मिटता है। कदावस्था बात पकड़ में आती है आपको, है ना? ये बिल्कुल 2 टूक बात है। यदि आपको थोड़े से मंद कसाय के परिणाम में संतुष्टि लगती है कि मैंने कुछ कर लिया, थोड़े से मेरे कसाई की मंदता हुई, मैंने दया दान पूजा व्रत इस प्रकार का कोई परिणाम करा और बाहर में उस प्रकार की क्रिया भी हो गई, तो अपन को कैसा लगता है मुकेश जी भाई साहब? कैसा लगता है अपने को? मैंने धर्म कर दिया और जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ऐसा ही लगता है ना अपने को? लगता है। लेकिन वो जो पुण्य भाव है उससे भी संसार परिभ्रमण नहीं मिटता। मुकेश जैसा बात पकड़ में आ रही है? वो संसार परिभ्रमण कब मिटेगा? उस जीव की परिणति में धर्म प्रकट होगा तब। कजावस्था कब? जब वह जीव अपनी परिणति में धर्म प्रकट करेगा। और धर्म प्रकट, सम्यक दर्शन प्रकट होने को धर्म प्रकट कहते हैं। आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसको कहते हैं धर्म प्रकट होना। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? क्या रहता है कि भेद विज्ञान चलता है निरंतर उसका। और भेद विज्ञान किसमें? एक तो अपना स्व त्रिकाली स्वभाव, उसको छोड़कर बाकी सब अन्य, ऐसा अंदर में निरंतर भेद विज्ञान वर्तता है। लेकिन अपने स्व स्वभाव का निर्णय नहीं होए तो कैसे भेद विज्ञान करे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को स्व का निर्णय करना पड़ेगा, अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा। और वो ज्ञान स्वभाव का निर्णय कैसे होगा? कैसे होगा कि आगम का अभ्यास और फिर उसका चिंतन। मात्र पढ़ के, रट के, याद करके क्षयोपम ज्ञान के अंदर का वो आपने उसको विषय पकड़ लिया है और आप समझ लो तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। प्रोसीजर चंदू भाई समझ में आई आपको? आगम का अभ्यास और चिंतन, तत्वों का चिंतन, ये काम अपने को अभी करना है। और कब तक करना है चिंतन? निर्णय तक। विचार कब तक करना है? निर्णय तक। और निर्णय हो जाए उसके बाद भेद विज्ञान की धारा, बोला आरी चलानी है। कब तक चलेगी भेद विज्ञान की आरी? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। इस काम को किए बिना किसी भी प्रकार का पुण्य भाव क्यों नहीं हो जाए तो भी संसार परिभ्रमण नहीं मिटता। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहां चंदू भाई क्या बात लिखी है, टोडरमल साहब ने लिखी है कि पाषाण आधार पे तो लंबे समय तक रह सकता है। देखो निकालो आप पंक्ति क्या कह रहे, पेज नंबर 70 क्या लिखा हुआ है? इस संसार में जैसे पाषाण, पाषाण मतलब समझ गए? पत्थर,
और आधार मतलब जमीन पर। अगर पत्थर जमीन पर रखा हुआ है तो कितने समय तक रह सकता है? चंदू भाई कितने समय तक रह सकता है? बहुत काल तक रह सकता है। और उसको पत्थर को यदि हवा में फेंक दो तो कितने काल हवा में रहेगा? निराधार। निराधार मतलब बिना आधार के। वो कितने काल रहेगा हवा में? बहुत ताकत से फेंको आप। आपको पता है नहीं, ये मिसाइल छोड़ते हैं तो पीछे कितनी एनर्जी रहती है? यहां से उसको छोड़ते हैं तो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक दूर जाती है, 500 किलोमीटर तक दूर जाती है, 1000 किलोमीटर दूर जाती है। यहां से आप है तो है दिल्ली, उसको क्रॉस कर जाए वो जो मिसाइल। लेकिन कितना टाइम लगता है? हवा में रहने का कितना टाइम है उसके? चंदू भाई हवा में रहने का कितना टाइम है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और जमीन पे पड़ी हुई मिसाइल तो तो समझो ना आप। यहां उदाहरण दिया पत्थर का, क्योंकि देखो टोडरमल्ली साहब ने जो ग्रंथ की रचना की देश भाषा में की है और जन सामान्य को समझ में आ जाए। जन सामान्य है ना, उस समय के जीवों को समझ में आ जाए तो उनको ये समझाना है। क्या समझाना है? सीधी 2 टुक बात बताता हूं मैं कि जो बिल्कुल थोड़ी बुद्धि वाले उनको क्या समझाना है। भाई, इस संसार परिभ्रमण में एकेंद्री में रहने का काल बहुत है और त्रस में रहने का काल बहुत कम है। क्या समझाना चंदू भाई? एकेंद्री में रहने का काल बहुत है और त्रस में रहने का काल बहुत कम है, और संगी पंचेंद्री में रहने का काल और कम है ना? त्रस से तो कम है संगी पंचेंद्री में रहने का काल, क्योंकि त्रस में तो सब आ गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी, संगी सब आ गए। मुकेश भाई साहब, अब जब ये जीव धर्म रूप परिणमित हो तो उसकी मिनिमम जो पात्रता है विचार करने की, वो संगी जीव के है। तो संगी में रहने के काल में यदि तूने धर्म रूप परिणमित अपना परिणमन धर्म रूप नहीं किया, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं किया, तो कालांतर में कहां आना पड़ेगा? कहां आना पड़ेगा बाबूजी कालांतर में? एकेंद्रीय पर्याय में। किसी के लिए कोई विशेष छूट है उसमें? कोई छूट नहीं है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। अधिक से अधिक 2000 सागर से थोड़ा सा समय अधिक ये जीव त्रस पर्याय में रह सकता है। उस दौरान आप पाप करोगे तो बाबूजी नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन संसार परिभ्रमण नहीं छूटेगा। बात पकड़ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ गई मुकेश भाई साहब? क्या होगा? पाप का परिणाम यदि रहा अधिकता का तो क्या होगा? भाई जैसे होता है ना, अपन बहुत आरंभ और परिग्रह का कार्य करा यदि मनुष्य पर्याय में, तो चंदू भाई कहां जाएगा ये जीव? नरक में जाएगा। और उसने क्या करा? दयादान व्रत का परिणाम करा, तो कहां जाएगा जीव? स्वर्ग में जाएगा। लेकिन वहां की आयु पूरी करने के बाद पुनः कहां जाएगा बाबूजी? कहां जाएगा? ऋषभ जी भाई साहब कहां जाएगा? आप बोलते हो ना, जहां चेत है थावर्तन धैर्य। कहां से? देवगति से। सागरों तक की आयु वहां की पूरी करने के पश्चात कहां चला गया? एक इंद्रिय में चला गया। और एक इंद्रिय में कितना काल रहता है मुकेश भाई साहब? है ना, कितने असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो इसका मतलब है हमें अच्छे से विचार करना है। क्या करना है कि ये पाप परिणाम है, ये भी मेरे संसार परिभ्रमण को मेट नहीं सकता, और ये जो पुण्य का भाव है ये भी मेरे संसार परिभ्रमण को नहीं मेट सकता। धर्म रूप परिणाम, जिस परिणाम में पाप पुण्य नहीं है, वो भाव। बात पकड़ में आ गई आप? हाँ, हम अभी मात्र मंद कसाय के थोड़े से परिणाम में संतुष्ट हैं। उसको भी अज्ञानता बस हमने क्या मान लिया है बाबूजी? धर्म। क्या मान लिया है? धर्म। कि ये थोड़े से जो परिणाम है, दयादान पूजा व्रत के परिणाम, जो हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये परिणाम, इससे तो मैं धर्मात्मा हो गया और मेरा काम पक्का हो गया। ऐसा नहीं है भाई। क्या करना है अजीत भैया? स्वाध्याय करते हुए
जो यहां वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया है उसके संबंध में अंतरंग में विचार करना। क्या विचार करना? कि जैसा मेरा स्वरूप यहां आचार्य देव ने बताया है ऐसा मैं हूं कि नहीं। चलता है कि नहीं चलता है ऋषभ जी भाई साहब इस प्रकार का विचार? मुझे कर्म के बिना का बताया है, मुझे उदय के बिना का बताया है, मेरे में किसी की अपेक्षा लागू नहीं होती है, ऐसा कोई तत्व आपको दिखता है कि नहीं दिखता अंदर में? चंदू भाई दिखता है? अपने को अनादि अनंत आपकी स्वीकृति है कि नहीं ये बताओ। आप बताओ, आपने अपने को कितना बड़ा मान रखा है? कब का मान रखा है अपने को? कितना? मैं 50 साल पहले इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना मुकेश जी भाई साहब? अपने को अपना सत्य, अपनी सत्ता है कि नहीं है? बोलो हिम्मत भाई, अपनी सत्ता है कि नहीं है? किसके आधार से सत्ता है? शरीर के आधार से सत्ता है क्या अपनी? है किसके आधार से सत्ता है? अपने स्वयं के आधार से। वो आपको उसका विश्वास है? नहीं है ना विश्वास। तो ये विश्वास जगाना है विचार करके, ये है काम मुख्य। थोड़े से मंद कसाय के परिणाम में कहीं आपने कुछ बाबूजी मंदिर बना दिया, कहीं आपने विधान करवा दिया, कहीं कहीं आपने कोई दान दे दिया और आप अपने को धर्मात्मा मान के बैठे हैं। भैया चक्कर में नहीं रहना। फिर तो ये तो वो हो जाएगा कि धर्म तो पैसे से होता है। नहीं जैन साहब है? फिर तो धर्म पैसे से होता है। क्या साहब? तो यही हुआ ना फिर तो धर्म करने के लिए पहले तो पुण्य का उदय चाहिए। इतनी पराधीनता है क्या धर्म करने में? अंतरंग में बराबर विचार करना है और बराबर विचार करके ये निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है बाबूजी? 3 बातें हैं। पाप का परिणाम निश्चित तौर पर हमको नरकादिक ले जाएगा, पुण्य का परिणाम हमको कहां ले जाएगा? स्वर्गादिक ले जाएगा। लेकिन इन दोनों परिणाम से मेरे को एकेंद्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बात पकड़ में आ गई क्या चंदू भाई? इन दोनों परिणाम से, क्योंकि मेरे को त्रस में रहने का अधिकतम काल कितना है? 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक। उसके बीच में यदि उस काल के दौरान यदि मैंने अपनी परिणति में धर्म प्रकट नहीं किया तो मुझे निश्चित तौर पर कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा बाबूजी? अरे आपको अंदर से कुछ भय लगता है कि नहीं? भाव भ्रमण का भय, डर है कि नहीं चंदू भाई? डर। एकेंद्रीय मतलब समझते हो? ये पेड़, ये जमीन, ये पानी, कौन जाएगा वहां पे? हम कहां जाएंगे? बाप मकान बना लिया हमने, ये तो 15-20 रूम का, इतनी संपत्ति है, एफडी नहीं बाबूजी, कहां जाएगा? है नहीं जाएगा। है? भोगे पुण्य फल हो एक इंद्रिय, उसमें क्या लाली। नहीं बोलते हो आप? बोलते नहीं हो आप 12 भावना में? है संजय जी भाई साहब बोलते नहीं हो? भोगे पुण्य फल हो एक इंद्रिय, उसमें क्या लाली। लाली मतलब उसमें क्या समझदारी है, क्या होशियारी है? पुण्य का फल भोग के चंदू भाई एक इंद्रिय हो जाओ, स्वर्ग में चले गए और वहां पुण्य का फल भोग के और वहां से आयु पूरी करके सीधा एक इंद्रिय हो जाए, इसमें क्या होशियारी है? तो होशियारी किसमें है कि एक इंद्रिय में नहीं जाना पड़े, संसार परिभ्रमण नहीं करना। भाई होशियारी तो वही है ना? है? अपन जगत में होशियार किसको बोलते हैं? बोलो भाई जल्दी। अपने 2 बच्चे रहे, ये तो होशियार है, ये थोड़ा ठीक है। ये आप कैसे निर्धारित करते हो कि कौन होशियार है और कौन ठीक है? ये बताओ आप मुझे। नहीं बोलते हो आप? है बाबूजी कैसे होशियार है? वो मायाचारी कर सकता है, वो अपनी चीज को छुपा के रख सकता है, जो झूठ बोल सकता है, उसके आधार से तो आप होशियार तय करते हो। नहीं करते हो मुकेश जी साहब? है नहीं, अपन किसको मानते हैं? वो माने तो वो उसकी गलती है। मुकेश जी अपन किसको होशियार मानते हैं ये बताओ? है अपन किसको होशियार मानते हैं ईमानदारी से? देखो एक बात बताता हूं मैं,
एक पिताजी के 2 बेटे थे, ठीक है। पिताजी ने उनको कहा कि जा बेटा दही की दुकान से दही लेके आ जाए, दूध लेके आ जा, ठीक है। उसको वहां से उसको 50 रुपए दिए, वो 5 रुपए और खुले दिए, ठीक है। अब दोनों भाई गए वहां पर, अब 50 रुपए की 51 रुपए का मान लो बाबूजी दूध आया, दूध लेके आया, तो वो जो बड़ा भाई बोलता है साहब मेरे पास तो 50 रुपए ही है, मैं तो 50 ही लेके घर से आया, ठीक है। इतने में छोटा भाई बोलता है ए झूठ क्यों बोल रहा है, तेरे को पापा ने खुले भी दिए ना, दे 1 रुपया जेब में रखा हुआ है। तो वो 1 रुपया देके 51 देके आता है। अब घर में आके मम्मी पापा से बात करता है, तब मैं दूध लेने गया था, मैंने 50 ही दे रहा था और दूध वाला कह रहा था कोई बात नहीं। इतने में ये बोलता है कि तो अपन किसको मानेंगे समझदार? अरे बोलो ना भाई, जल्दी बोलो फटाफट, कौन है? क्यों? दूध कितने का था बाबूजी? दूध कितने का था? हाँ, तो झूठ बोलने वाला आपके लिए होशियार हुआ ना, यही हुआ ना, मायाजारी करने वाले आपके लिए होशियार हुआ ना, है? जगत में हम ही ऐसा मानते हैं, अपनी कमजोरी है ये, अपनी कमजोरी है चंदू भाई। जो मायाजारी करे, जो झूठ बोले, उसको अपन क्या मानते हैं? ये होशियार है। मालूम नहीं है ये 10-20 साल के बाद कहां जाने वाला है। एक एक परिणाम का फल मिलेगा। हाँ ना, वो उसकी दिशा ही उल्टी है, अभी उसने समझा ही नहीं वस्तु स्वरूप। अरे भाई पुण्य के बिना आप एक सामग्री आपके पास नहीं रह सकती। आप सोचते हो मायाजारी करके पैसा आता है, आप सोचते हो झूठ बोल के पैसा आता है। आपको समझाना चाहिए बच्चे को, नहीं बेटा जब तेरे पास 51 रुपए थे तो तेरे को देना है, क्योंकि तूने 51 रुपए का सामान खरीदा और तेरे झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं हुआ, वो होना है वो ही हुआ। बोलो कितने लोग करते हैं अपने यहां बैठे हुए? इसका मतलब है हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन, हमारी जो अंदर में श्रद्धान पड़ा हुआ है, विपरीतता को ही हम मान के बैठे हुए हैं। होशियारी किसमें चंदू भाई? जो यहाँ पे बहुत आरंभ परिग्रह करे वो होशियार है, कि जो यहाँ आत्मकल्याण में लग जाए वो होशियार है। 2 बेटे हैं, अरे बोलता है भाई पिताजी से मुझे तो जो मिल गया मैं संतुष्ट हूं, मेरा थोड़े छोटे में काम चलता है और मैं तो अपने आत्मा आराधना करूंगा। और एक ने अच्छा व्यापार कर दिया, फैक्ट्री है, गाड़ी बंगला है, तो आप पिताजी क्या बोलेंगे जगत में? क्या बोलेंगे भाई, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? है ये तो हमारा भाई सीधा है? क्या बोलेंगे? सीधा है, कुछ कर नहीं सकता है? सब इसकी व्यवस्था तो मेरे को ही जुटा के डाली है, जैसे पिताजी के माथे बहुत बोझ है। नहीं बोलते चंदू भाई, ये सीधा है, इसका तो सब काम मुझको करना है। अब पिताजी को मालूम नहीं है कि तुम्हारा खुद का काम तो यहाँ अधूरा है। तू क्या काम करेगा दूसरे का? कजाब साहब क्या काम अधूरा है? कि तेने यदि अपनी परिणति में धर्म प्रकट नहीं किया तो तुम मर के एकेंद्री चला जाएगा। ये खबर है उसकी? अरे बोलो भाई, हाजी या नाजी? कितनी टेंशन है ऋषभ जी भाई साहब, है बच्चों की, पोतों की, इनकी ये व्यवस्था करने की। अपनी टेंशन है कि नहीं ये बताओ आप तो, छोड़ो जगत की टेंशन। मुकेश भाई अपनी टेंशन है कि नहीं है? कि मेरे यदि इस भाव में मैंने ये काम नहीं किया तो यार टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि पत्थर हवा में थोड़े काल ही रहता है। अभी अपन हवा का समय है अपना, सुशील भैया कौन सा समय है अपना? हवा का। और ये टाइम कितना है? थोड़ा सा काल है, और उसके बाद कहां पहुंच जाएगा? एकेंद्री में। फिर वहां रहने का काल कितना है? ये अपने को डर है कि नहीं? हिम्मत भाई डर है कि नहीं है? नहीं है ना डर? नहीं डरे इसलिए अपन सुबह हो गए। जहां जहां डर है वहां तो अपन सुरक्षा नहीं लगाते बाबूजी। नहीं, अपने को जैसे मर जाऊंगा तो पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो चलो इंश्योरेंस करा लेते हैं कि हमारे पीछे काम चला जाएगा। अरे भाई ये बात तो सच्ची है कि उनकी व्यवस्था की आपको टेंशन है, अपनी टेंशन है कि नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? यूं बताओ आप। है संजीव भाई साहब, ये डर है अपने को कि मैं मर गया तो कहां जाऊंगा, और एकेंद्री में मेरे को अनंत काल रहना पड़ेगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस भाव में? इसका हमको भय है कि नहीं है? कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप, है? कुछ है कि नहीं बाबूजी भय है?
असली बताओ, असली भाई क्या होना चाहिए है? देखो, आप पुत्र के लिए, पत्नी के लिए जितने भी विचार करते हो, उन विचारों से, उन विकल्पों से कुछ भी व्यवस्था नहीं होती। उसका अपना स्वयं का पाप पुण्य है जो बाहर में व्यवस्था चले। अभी आपको मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं बताया बाबूजी, चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, उसके पास कितनी संपत्ति होती है, कोई कल्पना कर सकते हो आप अभी? है कितनी संपत्ति होती है मुकेश भाई साहब? कोई कल्पना है अभी? आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके एक एक जो मोतिया है ना, जो है, उसकी रक्षा के लिए हजारों व्यंतर देव रहते हैं। आई बात समझ में आप? ये संपत्ति है, 6 खंड का अधिपति है, 32,000 मुकुटबंद राजा उसके अधीन रहते हैं। आई बात समझ में आप? जहां अभी आपको पता ही नहीं 6 खंड कितना बड़ा है। उसका स्वामी रहता है, एक छत्र उसका राज चलता है। बाबूजी, उसी के परिवार के सातवीं पीढ़ी है ना, क्या है कि उसके नाना नानी जी के यहां से सामान आता है खाने पीने का, तब जीवन चलता है। आई बात समझ में? कितनी संपत्ति हिम्मत भाई? और 7वीं पीढ़ी की क्या स्थिति है? हाँ, क्या स्थिति है बोलो? और अपन को कितनी टेंशन है? और किसकी टेंशन है बाबूजी? किसकी टेंशन है? नहीं मूर्ख है हम, अपनी खुद की खबर नहीं। अपन ने अगर आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लगे, एकेंद्रीय होना मंजूर है, लेकिन यही उलझना है जहां कुछ नहीं होता है, यही उलझना है। वहां से निवृत्त होकर आत्मकल्याण में नहीं लगना है, वहीं माथे मारना है दुकान पर, वहीं घर पर, वहीं आपको विकथा में। क्या पता इस जीव को, इसका मतलब है इसको अभी संसार में बहुत रखड़ना है। इसकी रुचि ये बताती है, इसका इंटरेस्ट ये बताता है कि अभी इसको संसार में बहुत रखड़ना है। चले भाई, क्या बात हो गई हिम्मत भाई? क्या बात हो गई? अपने को भय लगना चाहिए, काई का? भव भ्रमण का है कि नहीं अपने को भय? तो बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो आप, मेरी आवाज तेज है क्या? भय है कि नहीं भाई हमको? भय, डर है? काई का डर है भाई? इनकम टैक्स का डर है कि ऐसा है, उसका डर है। अरे भाई, उसमें कोई दम नहीं है, वो तो जैसा उदय होगा वैसी बाहर में व्यवस्था बनेगी। डरो तो किससे? कि हमारा भाव भ्रमण मेटना है। ये देखो यहाँ कितनी सुंदर बात कही है पंडित साहब ने। जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, बहुत काल रहता है मतलब बहुत लंबे समय तक रह सकता है आधार पर, लेकिन निराधार मतलब आकाश में, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। उसी प्रकार, ये तो है उदाहरण, दृष्टांत, समझाना क्या है? उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में बहुत काल रहता है। कौन से जीव की बात चल रही बाबूजी? हाँ मेरी, हाँ कोई तीसरी की चर्चा नहीं चल रही है। मेरे एकेंद्रीय पर्याय में कितना काल बीतता है संसार परिभ्रमण में? बहुत काल बीतता है। और अन्य पर्यायों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय में, उसमें तो किंचित मात्र काल बीतता है। और अपने को अभी यहाँ कितना जीना है? 25-50 बरस। मकान को देखकर अहंकार करता है, आभूषण को देखकर अहंकार करता है, अपनी बुद्धि को देखकर अहंकार करता है। कितने समय का है काम? कितने समय रहना है बाबूजी? है? इस बात का आपको विश्वास है कि नहीं? ये बताओ, ये बात किसने कही? चंदू भाई, ये बात किसने कही है? केवली भगवान ने कही है। हाँ, अभी केवली भगवान पे विश्वास है कि नहीं आपको? तो इस बात पे विश्वास है, और है तो अंदर में उस प्रकार का डर है कि नहीं अपने को? और हम फिर भी निडर है, इसका मतलब हमको विश्वास ही नहीं अपने को ऐसा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आपको अभी तक आपने जो भी आयु, आपने जो भी व्यतीत हुई है इस मनुष्य पर्याय की, इसमें कितनी बार डरे अगर मैंने आत्मकल्याण नहीं करा तो आप एकेंद्रीय हो जाएंगे, ये पेड़ बन जाएंगे? बोलो, कितनी बार आपको डर लगा है? डरे ही नहीं कभी। देखो दादाजी ने सही बात बोल दी, 70 वर्ष हो गए, हमको अभी तक विचार ही नहीं आया है? अब ये पर्याय मिटेगी कि नहीं मिटेगी बाबूजी? मिटेगी ना। इसके बाद मैं कहां जाऊंगा, इसका कोई विचार है कि नहीं है अपने को?
मुकेश भाई साहब, है कि नहीं विचार? और कौन मेरी व्यवस्था कर रहा है? हमारे वर्तमान परिणाम के आधार से होगा कि नहीं? तो उस परिणाम में हमारे को सावधानी बरतती है कि नहीं बरतती है, ये बताओ। अपने एक एक समय के परिणाम का अपने को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुशील भैया मिलेगा ना? तो अभी के परिणाम में यदि विपरीतता चलती है तो अपने को डर लगता है कि नहीं लगता है कि इसका मुझे दंड मिलेगा? अभी जो मेरे लोभ का परिणाम है, अभी जो मेरे मायाचारी का परिणाम है, अभी जो मेरी कसाई की तीव्रता है, इनका सबका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा हिम्मत भाई? अगर देखो, अगर ये जीव अगर सावधान है ना, तो ये बहुत सावधान रहेगा। और जो बिल्कुल सुभट है, जिसको अभी कोई डर नहीं संसार परिभ्रमण से, वो तो कैसा रहेगा बाबूजी? टेंशन फ्री, बिंदास, है ना? ये बात। अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसीलिए यह जीव संसार में महादुखी है। क्यों महादुखी है बाबूजी? क्योंकि संसार परिभ्रमण में अगर 99.9999% जो समय है इसका बीतता है एकेंद्री में। 99.9999 समय कहां बीतता है? एकेंद्री में। और बाकी में रेस्ट में सब आ गए 0.0000 में आगे ले जाके बल लगा। इतना कम समय तो ये। और मनुष्य पर्याय का समय कितना है? इसमें भी कम है। और इसमें भी होशियारी कितनी है बाबूजी? इसको देखो, मैंने मकान बना लिया, देखो मैंने फैक्ट्री खड़ी कर ली, देखो मूर्ख, खबर है तेरे को यहां कितने समय रहना है? कितने समय रहना है चंदू भाई? है क्या गारंटी? अभी तो 70-80 साल में बोलता बहुत हो गया आप तो अपना है। और यहां कितने समय रहना है? यहां कितने समय बाबूजी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन को अनंत से भाग दें तो अनंत सागर होते हैं। इतने समय यहां रहना है। डर है अपने को? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है डर? साहब आप डरा क्यों रहे हो? हैं सुशील भैया, डरा क्यों रहे हो? ऐसा बोलो ना आप हमें। अरे भैया नहीं, अगर सावधान रहोगे तो यहां चले जाओगे। इसलिए आत्मकल्याण के मार्ग में रखना, धर्म, अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना। वह धर्म आत्मानुभूति पूर्वक प्रकट होता है। आत्मानुभूति भेद ज्ञान पूर्वक प्रकट होती है। भेद विज्ञान वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय के साथ होता है। और वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय आगम के अभ्यास से और वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विचार से होता है। इसीलिए हमको आगम का अभ्यास और तत्व विचार में लगना चाहिए। क्या करना है बाबूजी अपने को? यथार्थ वस्तु स्वरूप का विचार में लगना चाहिए निरंतर। जब आप समय निकाल सको तो विचार करो देह से अपनी भिन्नता का, कर्म से अपनी भिन्नता का, उदय से अपनी भिन्नता का, एक समय की पर्याय से अपना त्रिकाली स्वभाव भिन्न है। उन सब में मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकमात्र अकर्ता गायक हूं। ऐसा अकर्ता गायक अपना स्वभाव को एक तरफ रखो और बाकी सब मुझसे भिन्न, इस प्रकार का निरंतर अंतरंग में भेद विज्ञान की धारा चलती रहे। एकमात्र यही वर्तमान में करने योग्य पुरुषार्थ है। विशेष चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी।
ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।